हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय पूर्वी सिंहभूम की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह वैकेंसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु है। इसका आवेदन शुरू हो गया है और लिखा है कि 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में वैकेंसी है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं और शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों प्रकार की रिक्त पदों की वैकेंसी है। तो इसका अंतिम तिथि है आवेदन का 5/3/2024 यानी 5 मार्च 2024 के अपराह्न 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं और आपको ऑफलाइन तरीके से निबंधित डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोस्ट है। तो लिखा है कि भाषा टीचर में हिंदी अंग्रेजी कक्षा 9 और 10 के लिए है, और गणित विज्ञान जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए टीचर की है, और शिक्षक शिक्षिका और है विज्ञान में विषय समूह में भौतिक विज्ञान एवं गणित के लिए 9 to 10 कक्षा के लिए है, और फिर सामाजिक विज्ञान के लिए है, शारीरिक शिक्षा के लिए है, कंप्यूटर टीचर के लिए है, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, आदेशपाल, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया। कुल मिलाकर 15 पद हैं, नहीं टोटल 30 पद हैं। तो आपको आवेदन किस पते पर करना है? तो जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है उस पते पर आपको आवेदन करना है। लिखा है शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम, पुराना समाहरणालय ब्लड बैंक के समीप, CH एरिया बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम 831001 झारखंड के पते पर आपको आवेदन करना है और निबंधित डाक के माध्यम से करना है, और 5/3/2024 से पहले ही करना है। और अगर 5/3 को भी करते हैं तो 5 बजे अपराह्न से पहले आपको करना होगा। अगर आप बाद में करते हैं तो इसका विचार नहीं किया जाएगा और आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो लिखा हुआ है इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इसके आवेदन के लिए। तो लिखा है कि अगर आप टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपको, और अगर आप फिजिकल टीचर या फिर कंप्यूटर टीचर के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 50% अंकों के साथ आपको स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप विकलांग में या ST SC में आते हैं तो 5% की छूट दी जाएगी। लिखा है अगर कंप्यूटर शिक्षक और शिक्षिका के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको BCA BSc कंप्यूटर इन साइंस एनी ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अगर आप टीचर के लिए करना चाहते हैं तो BEd या DLEd की डिग्री होनी चाहिए। अगर फिजिकल टीचर के लिए करना चाहते हैं तो फिजिकल में आपकी फ़िजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में अगर आप सब्जेक्टिव टीचर के लिए करना चाहते हैं तो आपको JTET क्वालिफाई होना महत्वपूर्ण है, तभी आप कर सकते हैं। और 9 to 10 टीचर के लिए करना चाहते हैं तो JTET उत्तीर्ण करना ज़रूरी नहीं है। साथ में आप शारीरिक या कंप्यूटर टीचर के लिए करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी JTET की डिग्री होनी अनिवार्य नहीं है। आप JTET की डिग्री नहीं है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रति माह दिया जाएगा 15,840 रुपया, और अगर आपका काम विस्तार हुआ 1 साल के लिए तो फिर आपका 250 रुपया वार्षिक वेतन में वृद्धि किया जाएगा।
लिखा है अगर आप पूर्णकालिक लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय से आपको बीकॉम में 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में आपकी अगर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है तो उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। अगर तकनीकी अर्हता में आपका PGDCA DCA की डिग्री है तो आपका उसको वैल्यू दिया जाएगा। साथ में अगर हिंदी अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी है अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 11,880 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा और आपका अगर कार्य 1 साल के लिए और वृद्धि किया गया तो 50 रुपया वार्षिक वेतन में आपका वृद्धि किया जाएगा। अगर आप आदेशपाल और रात्रि प्रहरी के लिए करना चाहते हैं तो इसमें शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास है। साथ में अगर आप एक्स सर्विसमैन कराटे की जानकारी, प्रमाण पत्र, साइकिल चलाने की जानकारी इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 6,000 प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया पर ईयर बढ़ाया जाएगा। अगर मुख्य रसोइया के लिए करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। साथ में रसोइया के रूप में विद्यालय, हॉस्टल इत्यादि में कार्य अनुभव की प्राथमिकता दी जाएगी, यानी आप पहले काम किए हैं तो उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके लिए आपको 7,200 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा और 150 रुपया फिर बढ़ाया जाएगा। सहायक रसोइया के लिए करना चाहते हैं तो इसमें भी आपकी डिग्री 8वीं पास है तो आप डाल सकते हैं और अनुभव है आपको तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 5,400 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा और 150 रुपया प्रति वर्ष वृद्धि की जाएगी। तो 2 स्कूल में जो है वो पहला स्कूल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, इसका वर्तमान पता है गोलमुरी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, और दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय जो है लखाई डी डुमरिया पूर्वी सिंहभूम। इस दोनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूलों के लिए वैकेंसी है। तो इसमें कुछ चयन संबंधी दिशा निर्देश दिया गया है, तो जो भी डालना चाहते हैं और एलिजिबल हैं वो एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आपको डालना है। इसमें लिखा है कि अगर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा मैक्सिमम एज लिमिट जो दिया है वो कैटेगरी के अनुसार दिया है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो 35 वर्ष, फीमेल में आते हैं तो 38 वर्ष, BC 1-2 में आते हैं तो 37 वर्ष, ST SC में आते हैं तो 40 वर्ष और डिजाबिलिटी कैंडिडेट है PWD में है तो 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। साथ में अगर आप अनुभवी सर्विसमैन हैं तो आपको 5 वर्ष की उम्र में छूट दी जाएगी। और इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.jamshedpur.nic.in पर जाकर इसका पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहीं रहना होगा। और आवेदन कैसे करना है तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय लिखना है। उसके बाद आवेदित पद का नाम लिखना है और कोटि अंकित करना है, अन्यथा आवेदन स्वीकार करने की स्थिति में स्वयं जवाबदेह होंगे। यानी आपको अच्छी तरह से भरना है और आपको आवेदित पद का भी नाम लिखना है और कोटि का भी लिखना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना किया जाए। और साथ में आपको पूरी अच्छी तरह से भर के भेजना है। अगर आप आधा अधूरा भरते हैं तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। आपको संकलन क्या क्या करना है, यानी साथ में अटैच क्या क्या करना है, तो सभी प्रकार की शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी है आपके पास डिग्री, उसका सबका जेरोक्स में सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपको भेजना है। साथ में आरक्षित श्रेणी में आते हैं अभ्यर्थी में आते हैं, अगर दावा करते हैं तो आपको जाति प्रमाण की सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा उसके साथ। और स्थानीय को करना होगा जो निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र है, उसकी छाया प्रति आपको अटैच करना होगा। तो इस तरह से आपका फॉर्म आएगा, एक बार अच्छी तरह से पढ़ के भरिएगा ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो और आप 5 मार्च 2024 तक किसी भी हालत में भर दें।
नहीं तो बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।